बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ओस्टियोन है। न्यूबॉर्न बेबी में अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स पाई जाती हैं। अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन की लार्जेस्ट बोन फीमर होती है। ह्यूमन स्केलेटन की स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है। ह्यूमन स्केलेटन की वीकेस्ट बोन क्लेविकल होती है। बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। बोन्स में 99% कैल्शियम और 85% फॉस्फोरस स्टोर रहता है। बोन्स का काम बॉडी को शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट कराना होता है। बोन एक स्पेशल यह बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। यह बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है। यह मेसोडर्म के द्वारा बनती है। बोन में निम्नलिखित सब्सटेंस पाए जाते हैं: सेल्स, वाटर, कैल्शियम सॉल्ट्स। बोन्स में निम्नलिखित 3 सेल्स पाए जाते हैं: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोब्लास्ट की। यह बोन बनाने का काम करते हैं। ओस्टियोसाइट्स यह ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। जब बोन पूरी तरह से बन जाती है उस समय ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स में बदल जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट यह बोन को नष्ट करने का काम करते हैं। बोन में 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं: कैंसलस बोन टिश्यू, यह टिश्यू गुदगुदा प्रकार का होता है। यह शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स के आखिरी भाग पर पाया जाता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, यह टिश्यू बहुत हार्ड होते हैं। यह फ्लैट और लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ बोन्स, यह बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। यह बॉडी के नाजुक ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। बोन के द्वारा ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। यह बॉडी की मूवमेंट्स करवाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। आइए सभी हड्डियों को चित्र के माध्यम से एक बार जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एंटीरियर व्यू है और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। स्कल, यह ब्रेन को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। क्लेविकल, यह शोल्डर की मूवमेंट कराती है। स्टर्नम, यह रिब्स के साथ मिलकर हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमरस, यह हमारे हैंड और एल्बो की मूवमेंट कराती है। रिब्स, यह थोरेसिक कैविटी बनाती है। वर्टिब्रल कोलम, यह हमारे ट्रंक को सपोर्ट और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। रेडियस, यह फोरआर्म की मूवमेंट कराती है। अल्ना, यह भी फोरआर्म की मूवमेंट कराती है। कार्पल्स, यह रिस्ट की मूवमेंट कराती है। मेटाकार्पल्स, यह हमारे हाथ की हथेली बनाती है। फैलेंजिस, यह हमारे हाथ की उंगलियों का निर्माण करती है। पेल्विक ग्रिडल, यह ट्रंक और लेग्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। इलियम, यह पेल्विक बोन होती है और बॉडी वेट को उठाने का काम करती है। इस्चियम, यह पेल्विक बोन होती है और लेग की मोबिलिटी, बॉडी बैलेंस जैसे काम करती है। प्यूबिस, यह पेल्विक बोन है और फीमेल में ज़्यादा उभरी हुई होती है। फीमर, यह शरीर की सबसे लंबी बोन होती है। पैटिला, यह नी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टिबिया, यह शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। फिबुला, यह टिबिया के साथ कंबाइन होकर एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। टार्सल्स, टार्सल, टिबिया और फिबुला बोन मिलकर एंकल जॉइंट बनाती हैं। मेटाटार्सल्स, यह हमारे फुट की बोन्स होती है। फैलेंजिस, यह हमारे पैर की उंगलियां बनाती है। टाइप्स ऑफ बोन्स। लॉन्ग बोन्स, इन बोन्स में एक शाफ्ट और 2 एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। एग्जाम्पल फीमर एंड ह्यूमरस। शॉर्ट बोन्स, इन बोन्स में शाफ्ट और एंड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स। फ्लैट बोन्स, यह डेंस बोन टिश्यू की 2 लेयर्स की बनी होती है। एग्जाम्पल स्टर्नम एंड पैराइटल। सिस्मोइड बोन्स, यह सीड के आकार की होती है। एग्जाम्पल पैटिला एंड पिसिफोम। इरेगुलर बोन्स, इन बोन्स की कोई निर्धारित शेप नहीं होती है। एग्जाम्पल वर्टिब्रा। बॉडी में कुल 206 बोन्स पाई जाती हैं। वह बोन्स इस प्रकार हैं: स्कल में कुल 22 बोन्स होती हैं। रिब्स में कुल 24 बोन्स होती हैं। स्टर्नम हमारी एक सिंगल बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम में कुल 33 बोन्स होती हैं। अपर लिम्ब में कुल 64 बोन्स होती हैं। लोअर लिम्ब में कुल 62 बोन्स होती हैं।
अगर हम इन सभी बोन्स को टोटल करें तो हमारी 206 बोन्स होगी। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन को सीधी दिशा में काटने पर बोन के अंदर का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई पड़ता है। लॉन्ग बोन्स को काटने पर बोन्स के अंदर एक शाफ्ट, बीच का भाग और एंड्स पाए जाते हैं। शाफ्ट को काटने पर एक कैविटी दिखाई देती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो में फैट सेल्स पाए जाते हैं। लॉन्ग बोन के आखिरी भाग को काटने पर कैंसलस टिश्यू पाया जाता है। कैंसलस बोन के बीच में पाए जाने वाले स्पेस में रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो में रेड बोन सेल्स पाए जाते हैं। आइए अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस बोन के स्टार्टिंग और एंड पर एपिफाइसिस होता है। यह बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन का बीच का पार्ट डाइफाइसिस होता है। इसे बोन की शाफ्ट भी कहते हैं और इसमें बोन मैरो और एडिपोज टिश्यू स्टोर रहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज। यह बोन को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कराता है। एपिफिजियल लाइन। यह लाइन एपिफिजियल ग्रोथ की एंडिंग को दर्शाती है। स्पंजी बोन। यह बोन की डेंसिटी को रिड्यूस करती है। मेडुलरी कैविटी। यह बोन का एक होलो पार्ट होता है। इसमें बोन मैरो होती है। न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसमें एक न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि बोन को सप्लाई करती है। एंडोस्टियम। यह बोन की ग्रोथ में और रिमॉडलिंग में सहायता प्रदान करती है। पेरिओस्टियम। यह बोन की बाहरी लेयर होती है और बोन की ग्रोथ में सहायता करती है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। बोन के अंदर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू छोटे छोटे सर्कल्स में पाया जाता है। हर एक सर्कल्स के बीच में एक कैनाल पाई जाती है जिसे हैवर्जन कैनाल कहा जाता है। हैवर्जन कैनाल में चारों तरफ बोन्स प्लेट्स की दशा में पाई जाती है जिसे लैमिला कहा जाता है। बोन्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे लैक्यूनाई कहा जाता है। कॉम्पैक्ट बोन को तिरछी दिशा में काटने पर बोन के अंदर का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई पड़ता है। ये हमारा लैमिलाई होता है। ओस्टियोन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। यह बोन को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। ट्रेबिकुलाई ऑफ स्पंजी बोन। यह बोन को स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल लोड को जॉइंट से दूर रखती है। हैवर्जन कैनाल। यह बोन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अलो करता है। ओस्टियोन। यह बोन को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैंसलस बोन। बोन को तिरछी दिशा में काटने पर बोन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है कि कैंसलस बोन में हैवर्जन कैनाल नहीं पाई जाती है। इन बोन्स में लैमिला की मात्रा बहुत कम होती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। मेडुलरी कैविटी। इसमें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो स्टोर्ड होते हैं। एंडोस्टियम। यह लॉन्ग बोन्स में मेडुलरी कैविटी बनाती है। कैंसलस बोन, कॉम्पैक्ट बोन, पेरिओस्टियम। यह एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बोन के सरफेस को कवर करके रखती है। ब्लड सप्लाई टू द बोन। बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरिओस्टियम, मेटाफिजियल और एपिफिजियल आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। आइए चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल वेसल्स। यह ग्रोथ कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी। यह बोन को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। पेरिओस्टियल वेसल्स। यह शरीर की बोन्स को ब्लड सप्लाई करती है। डेवलपमेंट ऑफ बोन। बोन बनने के प्रोसेस को ओसिफिकेशन कहते हैं। फीटस लाइफ के दौरान यह ओसिफिकेशन का प्रोसेस डाइफाइसिस पर होता है। उस समय डाइफाइसिस को प्राइमरी सेंटर कहा जाता है। डाइफाइसिस पर ओसिफिकेशन के कारण बोन की लंबाई बढ़ने लगती है। जन्म के बाद ओसिफिकेशन का प्रोसेस डाइफाइसिस की जगह एपिफाइसिस पर होने लगता है। उस समय एपिफाइसिस को सेकेंडरी सेंटर कहा जाता है। एपिफाइसिस पर ओसिफिकेशन के कारण बोन शाफ्ट और दोनों आखिरी भागों से बढ़ने लगती है। बोन्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स T3 एंड T4। बॉडी में बोन्स के द्वारा बनाए गए ढांचे को स्केलेटन कहते हैं। बोन्स को पढ़ने के लिए स्केलेटन को दो भागों में बांटा जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में निम्नलिखित बोन्स आती हैं: स्कल, वर्टिब्रल कोलम,
स्टर्नम, रिब्स, हायोइड बोन। आइए अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्कल, यह वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रखी होती है। स्कल में क्रेनियम और फेस की बोन्स के बारे में पढ़ा जाता है। क्रेनियम के ऊपर के भाग को वोल्ट ऑफ स्कल कहा जाता है। क्रेनियम के बीच के भाग को बेस ऑफ स्कल कहा जाता है। यह पेरिओस्टियम नामक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है। यह निम्नलिखित बोन्स की बनी होती है: फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, स्फिनोइड बोन्स, इथमोइड बोन। आइए अब क्रेनियम की सभी बोन्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। फ्रंटल बोन, यह फ्लैट बोन होती है। यह फोरहेड बनाने का काम करती है। फ्रंटल बोन की कोई निर्धारित शेप नहीं होती है। फ्रंटल बोन से पैराइटल, स्फिनोइड, जाइगोमैटिक, नेजल एंड इथमोइड बोन जुड़ी होती है। पैराइटल बोन, क्रेनियल कैविटी में 2 पैराइटल बोन पाई जाती हैं। यह दोनों बोन्स मिलकर स्कल की छत और साइड्स बनाने का काम करती हैं। ओसिपिटल बोन, यह स्कल के पीछे का भाग और बेस बनाने का काम करती है। बोन्स के आगे का भाग पैराइटल बोन से जुड़ा होता है और बोन की साइड्स स्कल में पाई जाने वाली दोनों साइड्स की टेम्पोरल बोन से जुड़ी होती है। इस बोन में एक फोरामेन नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस फोरामेन के माध्यम से ब्रेन का मेडुला ओब्लंगेटा पास करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। टेम्पोरल बोन, क्रेनियल कैविटी में 2 टेम्पोरल बोन पाई जाती हैं। यह स्कल की दोनों साइड्स के नीचे का भाग बनाने का काम करती हैं। टेम्पोरल बोन के निम्नलिखित भाग होते हैं: स्क्वेमस पार्ट, मैस्टोइड पार्ट, पैट्रस पार्ट। आइए इन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं। स्क्वेमस पार्ट, यह भाग पैराइटल और स्फिनोइड बोन से जुड़ा होता है। यह भाग जाइगोमैटिक प्रोसेस के द्वारा जाइगोमैटिक बोन से जुड़ा होता है। मैस्टोइड पार्ट, यह भाग ईयर के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नीचे पाया जाता है। इस भाग में मैस्टोइड प्रोसेस पाया जाता है। पैट्रस पार्ट, इस भाग में इंटरनल ईयर के कोक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैटस, यह साउंड को पिन्ना से ईयर ड्रम तक ट्रांसमिट करता है। स्क्वेमस पार्ट, यह टेम्पोरलिस मसल से अटैच होकर टेम्पोरल फोसा की बाउंड्री बनाता है। जाइगोमैटिक प्रोसेस, यह आई को प्रोटेक्ट करता है। मैंडिबुलर फोसा, यह टेम्पोरल बोन की कैविटी होती है। टिम्पैनिक पार्ट, यह हियरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करता है। स्टीलोइड प्रोसेस, यह टंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हायोइड बोन और मैंडिबल की मूवमेंट कराता है। मैस्टोइड प्रोसेस, यह हेड की मल्टीपल मसल से कनेक्ट रहता है। पैट्रस पार्ट, यह फेशियल और एकॉस्टिक नर्व को ट्रांसमिट करता है। स्फिनोइड बोन, इस बोन में एयर साइनस पाए जाते हैं। यह ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल और फ्रंटल बोन्स से जुड़े होते हैं। यह स्कल के तल के बीच के भाग में पाई जाती है। इस बोन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इथमोइड बोन, यह त्रिकोणीय आकार की होती है। यह स्कल के तल में आगे के भाग में पाई जाती है। इस बोन में 2 प्लेट्स पाई जाती हैं: पेंडिकुलर और क्रीबिफॉर्म प्लेट। क्रीबिफॉर्म प्लेट के द्वारा नेज़ल कैविटी की छत बनाई जाती है और पेंडिकुलर प्लेट के द्वारा नेज़ल सेप्टम का ऊपर का भाग बनाया जाता है। यह नेज़ल सेप्टम नेज़ल कैविटी की साइड्स, वॉल्स और ऑर्बिटल कैविटी बनाने का काम करता है। सूचर्स, स्कल में पाई जाने वाली बोन्स एक दूसरे से कभी ना हिलने वाले जॉइंट से जुड़ी होती है। इन जॉइंट्स को सूचर कहा जाता है। स्कल में पाए जाने वाले सूचर्स इस प्रकार हैं: लैम्डोइडल सूचर, स्क्वेमस सूचर, कोरोनल सूचर और सैजाइटल सूचर। लैम्डोइडल सूचर, इस सूचर के द्वारा पैराइटल और ओसिपिटल बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्क्वेमस सूचर, इस सूचर के द्वारा पैराइटल और टेम्पोरल बोन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोरोनल सूचर, इस सूचर के द्वारा पैराइटल और फ्रंटल बोन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सैजाइटल सूचर, इस सूचर के द्वारा 2 पैराइटल बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एंटीरियर फोंटेनल है। ये स्कल के एंटीरियर में होता है और जन्म के 12 से 18 महीने पर क्लोज होता है। ये हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल है।
यह स्कल में पोस्टीरियर में होता है और जन्म के 1-2 महीने में क्लोज हो जाता है। मेटोपिक सूचर, ये दोनों फ्रंटल बोन के बीच में होते हैं। कोरोनल सूचर, यह पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में होते हैं। सैजाइटल सूचर, यह सूचर दोनों पैराइटल बोन के बीच में होते हैं। लैम्बडोइडल सूचर, यह पैराइटल और ओसिपिटल बोन के बीच में होते हैं। फोंटेनल्स, बच्चे के जन्म के बाद स्कल की कुछ बोन्स एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं और उन बोन्स के बीच में एक खाली जगह बन जाती है और वह खाली जगह एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है जिसे फोंटेनल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फोंटेनल्स, एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल, यह फोंटेनल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। यह जन्म के 18 महीने के बाद बंद हो जाता है। पोस्टीरियर फोंटेनल, यह ओसिपिटल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। यह जन्म के कुछ समय बाद बंद हो जाता है। फेस में निम्नलिखित बोन्स होती हैं। पैलेटाइन बोन, यह माउथ की छत बनाती है। लैक्रिमल बोन, यह ऑर्बिटल कैविटी की साइड वॉल्स बनाती है। जाइगोमैटिक बोन, यह ऑर्बिटल कैविटी का फ्लोर बनाती है। नेज़ल बोन, यह नोज़ का पुल बनाती है। मैक्सिला, यह अपर जा बनाती है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चिया, यह नेज़ल कैविटी की साइड वॉल्स बनाती है। मैंडिबल, यह लोअर जा बनाती है। परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड। वोमर, यह नोज़ का नीचे का भाग बनाती है। आइए अब इन सभी बोन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। नेज़ल बोन, यह संख्या में 2 होती हैं। यह फ्लैट बोन्स होती हैं। यह नोज़ का ब्रिज बनाने का काम करती हैं। लैक्रिमल बोन, यह संख्या में 2 होती हैं। यह ऑर्बिटल कैविटी की साइड वॉल्स बनाने का काम करती है। इन बोन्स के द्वारा आइस के टीयर्स को नेज़ल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। पैलेटाइन बोन्स, यह संख्या में 2 होती हैं। इन बोन्स का आकार एल शेप का होता है। यह नेज़ल कैविटी की साइड वॉल्स का कुछ भाग बनाती हैं और माउथ की रूफ बनाने का काम करती हैं। इन्फीरियर कोंचाई, यह संख्या में 2 होती हैं। यह नेज़ल कैविटी की साइड वॉल्स का कुछ भाग बनाती हैं। यह नेज़ल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। जाइगोमैटिक बोन, यह संख्या में 2 होती हैं। यह चिक्स की बोन्स को बनाने का काम करती हैं और यह ऑर्बिटल कैविटीज़ का फ्लोर बनाती हैं। मैक्सिला, यह संख्या में 2 होती हैं। यह अपर जा बनाने का काम करती है। यह भी नेज़ल कैविटी की साइड वॉल्स बनाती है। दोनों बोन्स की साइड्स में एयर साइनस पाया जाता है जिसे मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। वोमर, यह संख्या में 1 होती है। यह फ्लैट बोन होती है। यह नोज़ के बीच का भाग बनाने का काम करती है। मैंडिबल, यह लोअर जा बनाती है। इस बोन के 2 भाग होते हैं, बॉडी और रेमी इन पेयर। पूरे स्कल में मैंडिबल ही अकेली ऐसी बोन होती है जो कि सूचर्स से जुड़ी नहीं रहती है, जिसके कारण मैंडिबल को एक साइड से दूसरे साइड्स में आसानी से मूव कर सकते हैं। ऐसा हम मैस्टिकेशन के समय करते हैं। वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम को स्पाइनल कोलम और बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल 33 बोन्स की बनी होती है। अडल्ट में वर्टिब्रल कोलम की लंबाई लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर होती है। वर्टिब्रल कोलम में पाई जाने वाली 33 बोन्स इस प्रकार हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा, कोकिजियल वर्टिब्रा। आइए अब इन्हें चित्र के माध्यम से समझते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, यह नंबर्स में 7 बोन होती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा, यह नंबर्स में 12 बोन्स होती हैं। लंबर वर्टिब्रा, यह नंबर्स में 5 बोन्स होती हैं। सैक्रम वर्टिब्रा, यह नंबर्स में 5 बोन्स होती हैं। कोकिजियल वर्टिब्रा, यह नंबर्स में 4 बोन्स होती हैं। आइए अब इन सभी बोन्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, यह संख्या में 7 होती हैं। यह नेक का स्केलेटन बनाने का काम करती हैं। यह बोन्स वर्टिब्रा में पाई जाने वाली बाकी बोन से आकार में सबसे छोटी होती है। सबसे ऊपर पाई जाने वाली सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस कहा जाता है। एटलस पर स्कल रखा होता है।
सर्वाइकल वर्टिब्रा में पाई जाने वाली 2 नंबर बोन्स को एक्सिस कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में 7वें नंबर पर पाई जाने वाली बोन्स वर्टिब्रा प्रोमिनियंस कहा जाता है, क्योंकि इस बोन्स के द्वारा एक उभरा हुआ भाग बनाया जाता है और यह उभरा हुआ भाग नेक के बेस पर महसूस किया जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रा, यह संख्या में 12 होती हैं। यह आकार में सर्वाइकल वर्टिब्रा से बड़ी होती हैं। बोन की बॉडी हर्ट के आकार की होती है। थोरैसिक वर्टिब्रा के द्वारा बॉडी के वेट को सपोर्ट किया जाता है। यह चेस्ट और थोरैक्स की बैक बनाती है। लंबर वर्टिब्रा, यह संख्या में 5 होती है। यह आकार में वर्टिब्रा की सभी बोन्स में सबसे बड़ी बोन होती है। इन बोन्स की बॉडी किडनी के आकार की होती है। यह बोन्स हमारी बॉडी के ऊपर के भाग के वेट को सपोर्ट करती है। वर्टिब्रा की 5वें नंबर की बोन सैक्रम से जुड़ी हुई होती है। यह पांचों बोन्स लंबर एरिया या रीजन बनाती है। सैक्रल वर्टिब्रा, यह पांचों बोन्स एक दूसरे से अच्छी तरह से फ्यूज होती हैं, जिसके कारण यह पांचों बोन्स मिलकर एक बोन बनाती हैं, जिसे सैक्रम कहा जाता है। यह ऊपर के भाग से 5th लंबर वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। यह दोनों साइड से इलियम बोन से जुड़ी होती हैं और सैक्रोइलियक जॉइंट बनाती हैं। सैक्रम के नीचे का भाग कोकिक्स से जुड़ा होता है। इन बोन्स के अंदर के कैनाल को स्पाइनल कैनाल कहते हैं और इन स्पाइनल कैनाल की वाल्स से स्पाइनल नर्व बाहर की ओर निकलती है। कोकिजियल वर्टिब्रा, यह चारों बोन्स एक दूसरे से अच्छी तरह फ्यूज होती हैं, जिसके कारण यह चारों बोन्स मिलकर एक बोन बनाती हैं, जिसे कोकिक्स कहा जाता है। कोकिक्स को टेल भी कहा जाता है। यह बोन्स आकार में छोटी और त्रिकोणीय होती है। यह फीमेल्स में मूव करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यह फाइब्रस कार्टिलेज और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाई जाती है। यह वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली हर 2 बोन्स के बीच में पाई जाती है। यह शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और यह वर्टिब्रल कॉलम को लचकीलापन प्रदान करती है। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। वर्टिब्रल बॉडी, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। फेस्ट जॉइंट, यह स्पाइनल कॉलम को मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी प्रदान करती है। पेडिकल, यह स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को साइड से प्रोटेक्ट करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यह शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मूवमेंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली 33 बोन्स बहुत कम मूव कर पाती हैं। यह मिलकर निम्नलिखित मूवमेंट्स करवाती हैं। फ्लेक्शन, आगे की ओर झुकना। एक्सटेंशन, पीछे की ओर झुकना। लेटरल फ्लेक्शन, साइड की ओर झुकना। रोटेशन, गोल घूमना। कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को साइड से देखने पर 4 कर्व दिखाई पड़ते हैं। सर्वाइकल कर्व, यह नेक में होता है। यह कन्वेक्स और आगे की तरफ होता है। थोरैसिक कर्व, यह कन्वेक्स और पीछे की तरफ होता है। लंबर कर्व, यह कन्वेक्स और आगे की तरफ होता है। पेल्विक कर्व, यह कन्वेक्स और पीछे की तरफ होता है। थोरैसिक केज, यह निम्नलिखित बोन्स के द्वारा बनाया जाता है। स्टर्नम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। यह फ्लैट बोन होती हैं। स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, मैन्यूब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मैन्यूब्रियम, यह स्टर्नम का सबसे मोटा और सबसे सख्त भाग होता है। यह स्टर्नम का सबसे ऊपर का भाग होता है। मैन्यूब्रियम का ऊपर का भाग क्लेविकल से जुड़ा होता है और साइड्स का भाग रिब्स के फर्स्ट पेयर से जुड़ा होता है। बॉडी, यह स्टर्नम के बीच का भाग होता है। यह स्टर्नम का पतला और लंबा भाग होता है। इस भाग से रिब्स के बाकी 11 पेयर्स जुड़े होते हैं। जिफॉइड प्रोसेस, यह स्टर्नम का आखिरी भाग होता है। यह भाग डायफ्राम, लीनिया अल्बा और रेक्टस एब्डोमिनिस, मसल ऑफ एब्डोमन से जुड़ा होता है। रिब्स, यह 12 पेयर्स में होती है। यह थोरैसिक केज की साइड्स की वॉल्स बनाती है। यह फ्लैट बोन्स होती हैं। यह एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। रिब्स के पहले 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि यह सभी रिब्स स्टर्नम से सीधी जुड़ी होती हैं। रिब्स के अगले 3 पेयर्स 8, 9 और 10 पेयर
को फॉल्स रिब्स कहा जाता है, क्योंकि इन पेयर्स की रिब्स स्टर्नम से सीधी जुड़ी नहीं होती है, बल्कि यह रिब्स ऊपर की 7 पेयर की रिब्स से जुड़ी होती है। रिब्स के आखिरी 2 पेयर 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि इन पेयर्स की रिब्स का आगे का सरफेस फ्री होता है। यह किसी भी ऑर्गन से जुड़ा नहीं होता है। एक रिब्स के 2 एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड में एक दबा हुआ भाग होता है। इस भाग में कोस्टल कार्टिलेज जुड़े होते हैं। यह भाग आसानी से मूव कर सकता है। पोस्टीरियर एंड में हेड, नेक और ट्यूबरकल पाया जाता है। यह भाग फिक्स होता है, यह मूव नहीं करता है। कोस्टल कार्टिलेज, यह हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। यह रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने का काम करते हैं। इन कार्टिलेज के कारण रिब्स आसानी से मूव कर पाती है। इंटरकोस्टल कार्टिलेज, यह हर 2 रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। यह थोरेसिक कैविटी बनाने का काम करते हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। 8 9 10 ये हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। 11 12 ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। स्टर्नम, यह हमारे हार्ट, लंग्स और चेस्ट ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। कार्टिलेज, यह कार्टिलेज रिब्स को स्टर्नम से जोड़ते हैं और रिब्स केज की मूवमेंट्स कराते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बोन्स पढ़ी हैं वो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इस स्केलेटन में निम्नलिखित स्ट्रक्चर की बोन्स होती हैं। अपर लिम्ब एंड शोल्डर गिrdle, लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गिrdle। अपर लिम्ब, आर्म, यह निम्नलिखित बोन से मिलकर बनती है। 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना। कार्पल बोन्स 8, मेटाकार्पल बोन्स 5, फेलेंजिस 14। आइए अब इन सभी बोन्स को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। ह्यूमरस, यह आर्म की सबसे लंबी बोन होती है। इस बोन में एक शाफ्ट और 2 एंड्स होते हैं। बोन का हेड स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से मिला होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। बोन की शाफ्ट गोल आकार की होती है और यह आखिरी भाग पर पहुंचने पर चपटी होने लगती है। बोन के आखिरी भाग पर 2 सरफेस, ट्रोक्लियर और कैपिटुलम सरफेस पाए जाते हैं और इन 2 सरफेस से अल्ना और रेडियस बोन मिली होती है और एल्बो जॉइंट बनाती है। ट्रोक्लियर सरफेस से अल्ना बोन मिलती है और कैपिटुलम सरफेस से रेडियस बोन मिलती है। रेडियस बोन, यह फोरआर्म की साइड्स में पाई जाने वाली बोन होती है। बोन में एक शाफ्ट और 2 एंड्स होते हैं। बोन के ऊपर का एंड छोटा और बोन का हेड बटन के आकार का होता है। बोन का हेड ह्यूमरस के कैपिटुलम से मिला होता है। बोन की शाफ्ट पतली होती है और बोन के एंड्स पर पहुंचने पर शाफ्ट चौड़ी पाई जाती है। बोन की शाफ्ट से फोरआर्म के बहुत से मसल्स जुड़े होते हैं। बोन के नीचे का एंड स्क्वेयर होता है और यह लूनेट और नेविकुलर नामक बोन से मिला होता है और यह रिस्ट जॉइंट बनाता है। अल्ना, यह फोरआर्म के बीच में पाई जाने वाली बोन होती है। यह रेडियस बोन से लंबी होती है। बोन में शाफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। बोन के ऊपर का एंड मोटा होता है। बोन का हेड बोन के नीचे के एंड पर पाया जाता है। बोन का हेड रेडियस बोन के नीचे के एंड की साइड्स वॉल से मिला होता है और रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। बोन के ऊपर का एंड एल्बो जॉइंट बनाता है। बोन की शाफ्ट ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे के भाग पर पहुंचने पर पतली पाई जाती है। बोन की शाफ्ट से रिस्ट और फिंगर्स के मसल्स जुड़े होते हैं और इसी बोन की शाफ्ट से फोरआर्म को सीधी और उल्टी दिशा में करने वाले मसल्स जुड़े होते हैं। आइए अब इन दोनों बोन्स को चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी रेडियस बोन है और ये हमारी अल्ना बोन है। सबसे पहले बात करते हैं रेडियस बोन की। हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, यह बाइसेप्स के साथ मिलकर आर्म की सुपाइनेशन मूवमेंट और एल्बो की फ्लेक्शन मूवमेंट कराती है। स्टीरोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, इस पॉइंट पर आकर ब्रेकियो रेडियलिस मसल अटैच होती है। अल्नर नोच, यह प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है और प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम अल्ना बोन की बात करें तो ये ओलिक्रेनियन प्रोसेस होता है। यह एल्बो के जॉइंट को सीधा करता है। ट्रोक्लियर नोच, यह एल्बो के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
रेडियल नोच ऑफ द अल्ना, यह रेडियस के हेड के साथ जुड़कर प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। कोरोनॉइड प्रोसेस, यह एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करता है और हाइपरफ्लेक्शन से बचाता है। अल्नर ट्यूबरोसिटी, यह ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है। स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, यह फोरआर्म और रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रदान करती है। कार्पल बोन्स, यह बोन्स नंबर्स में 8 होती है। यह बोन्स आकार में छोटी होती है। यह बोन्स 2 रो में पाई जाती है। पहली रो को प्रोक्सिमल रो कहा जाता है और इस रो में निम्नलिखित बोन्स आती हैं। नेविकुलर, जिसे हम स्कैपोइड भी कहते हैं। लूनेट, जिसे हम सेमील्यूनर बोन भी कहते हैं। ट्राइक्विट्रल और पिसिफोम बोन। दूसरी रो को डिस्टल रो कहा जाता है और इस रो में निम्नलिखित बोन्स आती हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट और हैमेट बोन। प्रोक्सिमल रो की बोन्स रिस्ट जॉइंट से संबंधित होती हैं और डिस्टल रो की बोन्स मेटाकार्पल बोन्स से मिली होती हैं। प्रोक्सिमल रो की नेविकुलर और ल्यूनेट बोन्स के नीचे का भाग डिस्टल रो की कुछ बोन से मिला होता है और नेविकुलर और ल्यूनेट बोन्स के ऊपर का भाग रेडियस बोन के नीचे के भाग से मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। हैमेट, पिसिफोम, ट्राइक्विट्रम, ल्यूनेट। अल्ना, यह फोरआर्म के बीच में पाई जाने वाली बोन होती है। यह रेडियस बोन से लंबी होती है। रेडियस, यह फोरआर्म की साइड्स में पाई जाने वाली बोन होती है। यह अल्ना बोन से छोटी होती है। स्कैपोइड, कैपिटेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, मेटाकार्पल्स, यह हमारी हथेली की बोन होती हैं। स्कैपोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल और पिसिफोम, ये हमारी प्रोक्सिमल रो की बोन है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट और हैमेट, ये हमारी डिस्टल रो की बोन है। मेटाकार्पल्स बोन, यह हैंड की बोन्स होती हैं। यह 5 बोन होती है। हर एक बोन्स में एक शाफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। बोन की शाफ्ट से हैंड में इंस्ट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स जुड़े होते हैं। बोन्स के ऊपर का एंड कार्पल बोन्स से जुड़ा होता है और नीचे का एंड फेलेंजिस से मिला होता है। फेलेंजिस, इन बोन्स को फिंगर बोन्स भी कहा जाता है। यह कुल 14 बोन्स होती हैं। एक हैंड में 4 फिंगर्स और एक थंब होता है। बोन्स की संख्या हर एक फिंगर में 3 और हर एक थंब में 2 होती हैं। यह सभी बोन्स एक दूसरे से और मेटाकार्पल बोन से मिली होती हैं। सभी बोन्स एक हेड नेल्स के द्वारा कवर होती हैं। फेलेंजिस, यह हमारे फिंगर की बोन होती हैं और इनकी संख्या 14 होती है। मेटाकार्पल्स, यह हमारी हथेली की बोन होती है और इसकी संख्या 5 होती है। कार्पल्स, यह हमारे रिस्ट की बोन होती है और इनकी संख्या 8 होती है। शोल्डर गिर्डल, यह निम्नलिखित बोन्स का बना होता है। यह शोल्डर गिर्डल का आगे का भाग बनाने का काम करती है। यह लॉन्ग बोन होती है। बोन का आकार एस शेप का होता है। यह स्टर्नम के मैन्यूबिरम से मिलकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से मिलकर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। नेक और शोल्डर के मसल्स क्लेविकल बोन से जुड़े होते हैं। पूरी बोन में क्लेविकल बोन ही सिर्फ ऐसी बोन होती है जो कि लेटी हुई दिशा में पाई जाती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्लेविकल, यह शोल्डर गिर्डल का आगे का भाग बनाने का काम करती है। स्कैपुला, यह शोल्डर गिर्डल के पीछे का भाग बनाने का काम करती है। स्टर्नम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्कैपुला, यह लंबी और चपटी बोन होती है। यह रिब्स के ऊपर और थोरैक्स के पीछे पाई जाती है। यह शोल्डर गिर्डल के पीछे का भाग बनाने का काम करती है। स्कैपुला में 2 सरफेस पाए जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस रिब्स के करीब पाया जाता है और पोस्टीरियर सरफेस एक्रोमियन प्रोसेस बनाने का काम करता है। स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल बोन के साथ मिलकर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। स्कैपुला का ऊपर का भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है और कोरेकोइड प्रोसेस नामक स्ट्रक्चर बनाता है। शोल्डर जॉइंट के मसल कोरेकोइड प्रोसेस से जुड़े होते हैं। ये शोल्डर जॉइंट के मसल शोल्डर की मूवमेंट कराने का काम करते हैं। ह्यूमरस, यह आर्म की सबसे लंबी बोन होती है।
इस बोन में एक शाफ्ट और 2 एंड्स होते हैं। बोन का हेड स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से मिला होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। बोन की शाफ्ट गोल आकार की होती है और यह आखिरी भाग पर पहुंचने पर चपटी होने लगती है। बोन के आखिरी भाग पर 2 सरफेस पाए जाते हैं और इन 2 सरफेस से अल्ना और रेडियस बोन मिली होती है और एल्बो जॉइंट बनाती है। ट्रोक्लियस सरफेस से अल्ना बोन मिली होती है और कैपिटुलम सरफेस से रेडियस बोन मिली होती है। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। हुमरस, हेड ऑफ हुमरस, नेक ऑफ हुमरस। एक्रोमियन, यह शोल्डर सॉकेट के अपर पार्ट को बनाने में सहायता करता है। कोरोकोइड प्रोसेस, यह शोल्डर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करती है और हाइपरफ्लेक्शन से बचाती है। क्लेविकल, स्कैपुला, यह प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, अपवर्ड रोटेशन एंड डाउनवर्ड रोटेशन कराता है। ग्लिनोइड कैविटी, यह शोल्डर जॉइंट को 120 डिग्री तक फ्लेक्शन तक अलो करती है। एपिफिजियल लाइन, यह लाइन एपिफिजियल ग्रोथ की एंडिंग को दर्शाती है। लेटरल एपिकोंडाइल, यह एल्बो जॉइंट के रेडियल कोलेटरल लिगामेंट से अटैच होता है। रेडियल फोसा। कैपिटुलम, यह लेटरली रेटस, ट्रोक्लिया और अल्ना से जुड़ा होता है। ट्रोक्लिया, यह अल्नो हुमरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराता है। मीडियल एपिकोंडाइल, यह एल्बो जॉइंट के अल्नर कोलेटरल लिगामेंट से जुड़ा होता है। कोरोनोइड फोसा, यह कोरोनोइड प्रोसेस को रिसीव करती है जब फोरआर्म का फ्लेक्शन होता है। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर बनता है। पेल्विक ग्रिडल के द्वारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक मिले होते हैं। इनोमिनेट बोन्स, इन्हें हिप बोन भी कहा जाता है। हर एक हिप 3 बोन्स से मिलकर बनता है। यह 3 बोन्स है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, यह इनोमिनेट बोन्स के ऊपर का भाग होता है। यह सैक्रम के साथ मिलकर सैक्रोइलियक जॉइंट बनाती है। इस्चियम, यह इनोमिनेट बोन का नीचे और पीछे का भाग होता है। यह बोन बैठते समय बॉडी के वेट को बियर करती है। प्यूबिस, यह इनोमिनेट बोन का आगे का भाग होता है। आमने सामने पाई जाने वाली हिप बोन की प्यूबिक बोन एक दूसरे से मिली होती है और उस मिले हुए भाग या जॉइंट को सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। यह तीनों भाग इलियम, इस्चियम और प्यूबिस एक दूसरे से इनोमिनेट बोन के जिस भाग से मिलती हैं उसे एसिटाब्यूलम कहते हैं। आइए अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। इलियम, यह बॉडी वेट को उठाने का काम करती है। इस्चियम, यह लेग मोबिलिटी, बॉडी बैलेंस जैसे काम करती है। प्यूबिस, यह मेल की बजाय फीमेल में ज़्यादा उभरा हुआ होता है। यह प्यूबिस हेयर से कवर होता है। एसिटाब्यूलम, फीमर का हेड एसिटाब्यूलम में रेस्ट करता है। ऑब्टूरेटर फोरामेन, इस फोरामेन में नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होती हैं। इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, जब हम बैठते हैं तो उस समय यह हमारे वेट को एब्जॉर्ब करता है। इस्चियल सुपाइन, यह हमारे एब्डोमिनो पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। पेल्विस, यह सैक्रम, कोकिक्स और इनोमिनेट बोन्स के द्वारा बनता है। पेल्विक के 2 भाग होते हैं, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस, यह पेल्विस ब्रिम के नीचे पाया जाता है। फॉल्स पेल्विस, यह पेल्विक ब्रिम के ऊपर पाया जाता है। आइए इसे भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। पेल्विक ब्रिम, यह बैठने के दौरान अपर बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। लेजर, ट्रू पेल्विस, यह पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के बीच पाई जाती है और इसमें इंटरनल जेनाइटल, पेरिनियम और डिस्टल ऑर्गन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। ग्रेटर फॉल्स पेल्विस, यह इंटेस्टाइन, स्पेशली इलियम और सिग्मोइड कोलोन को सपोर्ट करती है और वजन का एक हिस्सा इंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन को ट्रांसमिट करती है। बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में निम्नलिखित बोन्स पाई जाती हैं। 1 इनोमिनेट बोन, 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 1 पैटिला, 7 टार्सल बोन्स, 5 मेटाटार्सल बोन्स, 14 फेलेंजेस। आइए अब इन सभी लोअर लिम्ब्स की बोन को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। फीमर, फीमर को थाई बोन भी कहा जाता है। यह बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है।
इस बोन में शाफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। यह एसिटाब्यूलम से मिलकर हिप जॉइंट बनाती है। बोन्स का हेड गोल होता है। बोन्स के पीछे का भाग एक त्रिकोणा आकार का एरिया बनाता है जिसे पोप्लिटियल सरफेस कहा जाता है। बोन की शाफ्ट सिलेंडर के आकार की होती है। थाई के मसल्स बोन की शाफ्ट से जुड़े होते हैं। बोन के नीचे के एंड पर 2 कोंडाइल, मीडियल और लेटरल कोंडाइल पाए जाते हैं। इन कोंडाइल्स से टिबिया और पैटिला मिली होती है और मिलकर नी जॉइंट बनाती है। आइए अब फीमर बोन को चित्र के माध्यम से समझते हैं। फीमर हेड, यह एसिटाब्यूलम में जाकर रेस्ट करता है। फीमर नेक, ग्रेटर टोकेंडर, यह ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल से अटैच रहता है। लेजर ट्रोकेंडर, इसमें सोसिस में और इलियक मसल इंसर्शन होती है। फिमोरल शाफ्ट, अडक्टर ट्यूबरकल, इसमें अडक्टर मैग्नस मसल अटैच रहती है। मीडियल एपिकोंडाइल, यह अडक्टर मैग्नस मसल्स और टिबियल कोलेटरल लिगामेंट से अटैच रहती है। मीडियल कोंडाइल, यह नी जॉइंट की पैसिव रोटेशन कोज करती है। लेटरल एपिकोंडाइल, यह नी जॉइंट के फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट से अटैच होते हैं। लेटरल कोंडाइल, यह लेटरल पैटिलर स्टेबिलिटी में सहायता प्रदान करती है। टिबिया, यह शिन बोन के नाम से भी जानी जाती है। यह लॉन्ग बोन होती है। यह लोअर लेग की 2 बोन्स के बीच की बोन होती है। बोन में एक शाफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। बोन की शाफ्ट का आकार त्रिकोणा होता है। बोन के ऊपर का एंड चौड़ा और चपटा होता है। बोन के ऊपर के भाग में 2 कोंडाइल्स, इंटरकोंडाइलर और लेटरल कोंडाइल पाए जाते हैं और यह ऊपर का भाग फीमर बोन के साथ मिलकर नी जॉइंट बनाता है। बोन के नीचे का एंड टेलस और फिबुला से जुड़कर एंकल जॉइंट बनाता है। फिबुला, यह लॉन्ग बोन होती है। यह लेग की साइड की बोन होती है। बोन में एक शाफ्ट और 2 एंड्स पाए जाते हैं। लेग के मसल्स बोन की शाफ्ट से जुड़े होते हैं। बोन के ऊपर का एंड टिबिया के लेटरल कोंडाइल से मिला होता है। बोन के नीचे का एंड टिबिया से मिला होता है और लेटरल मैलियोलस बनाता है। आइए अब इन दोनों बोन्स को चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी टिबिया बोन है और ये हमारी फिबुला बोन है। सबसे पहले बात करते हैं फिबुला बोन की। हेड ऑफ फिबुला, लेटरल मैलियोलस, यह एंकल को स्टेबलाइज करके रखती है। अगर टिबिया की बात करें तो ये हमारा लेटरल कोंडाइल होता है। इसमें बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स इंसर्शन होती है। मीडियल कोंडाइल, इसमें सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स की इंसर्शन साइट होती है। टिबियल ट्यूब्रोसिटी, यह नी जॉइंट को एक्सटेंड कराती है और नी को कोलैप्स होने से बचाती है। मीडियल मैलियोलस, यह एंकल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैटिला, इसे नी कैप भी कहा जाता है। यह सीट के आकार की होती है, इसलिए इसे सिस्मोइड बोन भी कहा जाता है। यह नी जॉइंट के सामने पाई जाती है। बोन के आगे का भाग रफ होता है और पीछे का भाग फीमर के पैटिला सरफेस से मिला होता है। ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारी टिबिया बोन है, ये हमारी फिबुला बोन है। पैटिला, यह नी को एक्सटेंशन कराने का काम करता है। क्वाड्रिसेप्स मसल, यह नी जॉइंट को पावरफुली एक्सटेंसर कराती है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन, यह पैटिला के टॉप से जुड़ी होती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यह नी के मिडल में होता है। पैटिलर टेंडन, यह थाई के साथ मिलकर हमारे लेग को स्ट्रेंथ देती है। हैमस्ट्रिंग मसल, यह मसल हिप और नी जॉइंट को क्रॉस करती है। मेनिस्कस, यह मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को कम करती है। लिगामेंट, बोन्स में पैसिव लिमिट मूवमेंट कराता है। टार्सल बोन्स, इन्हें एंकल बोन भी कहा जाता है। यह शॉर्ट बोन्स होती हैं। यह कुल 7 बोन्स होती हैं। यह 7 बोन्स इस प्रकार हैं: टेलस कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। टेलस बोन, यह फुट के बीच का और सबसे ऊंचा भाग बनाती है। यह लेग और फुट की बोन्स को जोड़ती है। यह टिबिया और फिबुला से मिलकर एंकल जॉइंट बनाती है। कैल्केनियस, काल्फ के मसल इस बोन से जुड़े होते हैं। यह फुट की सबसे लंबी बोन होती है। क्यूबॉइड,
यह पीछे के भाग से कैल्केनियस बोन से जुड़ी होती है और आगे के भाग से दोनों साइड्स की मेटाटार्सल बोन से जुड़ी होती है। क्यूनिफॉर्म बोन्स, यह फुट की हील बनाती है। आइए इसे भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, यह मीडियल फुट आर्च बनाती है। मीडियल क्यूनिफॉर्म, यह फुट में डोर्सिफ्लेक्शन और सुपाइनेशन कराती है। नेविकुलर, यह एंकल को फिट की लोअर बोन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यूबॉइड, यह फुट को स्टेबिलिटी और टोइस को मूवमेंट कराती है। टेलस, यह वेट को ट्रांसफ़र करने में सहायता करती है। कैल्केनियस, यह वेट को बियर करने में और स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होती है। मेटाटार्सल, इन्हें फुट बोन्स कहा जाता है। यह लॉन्ग बोन्स होती हैं। यह पास बोन्स होती हैं। बोन्स में एक शाफ्ट और दो एंड्स पाए जाते हैं। बोन्स के ऊपर का एंड टार्सल बोन्स से मिला होता है और बोन्स के नीचे का एंड फेलेंजिस से मिला होता है। फेलेंजिस, यह लॉन्ग बोन्स होती हैं। यह फुट फिंगर्स की बोन होती हैं। यह नंबर्स में 14 बोन्स होती हैं। एक फुट में 4 फिंगर्स और एक टोए होता है। हर एक फिंगर्स में 3 बोन्स और टोए में 2 बोन्स होती हैं। सभी बोन्स के ऊपर का भाग नेल्स के द्वारा कवर होता है।